Hello everyone. Hello students. How are you? I hope you all are fine. And as you know, we are going through the chapters of history, civics and geography. And in the previous session, we completed the chapter 8 of geography. And today we are going to start our new topic from our civics section. And that is local self-government or urban areas. ठीक है, तो अब हम अर्बन एरियाज़ को पढ़ने जा रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में या हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ में ऐसी कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ द सिटी पीपल और टाउन पीपल दोज हु आर लिविंग देयर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द म्यूनसिपैलिटी, अबाउट द नगर पंचायत, अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ हमने जैसे कि विलेजेस की सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ भी एक 3 टियर सिस्टम की बात हमने की थी। 3 टियर सिस्टम में हमने ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, विलेज पंचायत की बात की थी। तो ऐसे ही सिटीज़ और टाउन्स में भी हमारे डिफरेंट लेवल्स की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के लोगों की, वहाँ के सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ की फुलफिलमेंट के लिए। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज। तो हम अब पहले स्टार्ट करें व्हाट इज़ गिवन इन द चैप्टर। क्या कह रहा है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? जो गवर्नमेंट लोकल लेवल पे काम करती है। जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट वाले चैप्टर में बताया था, वी हैव 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट आर मीन्स एज अ होल फॉर आवर कंट्री। उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की थी, हमने स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी और हमने लोकल गवर्नमेंट की बात की थी, विच आर देयर एट द लोकल लेवल ऑफ द एरियाज। चाहे वो विलेज है, चाहे वो सिटीज़ है, चाहे वो टाउन्स है, दे हैव अ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो वो सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है? एक लोअर लेवल पे वो चीज़ों को देखती है। सेल्फ गवर्नमेंट एज अ होल पूरे नेशन की नीड्स को देखती है। स्टेट गवर्नमेंट एज अ होल पूरे स्टेट की नीड्स को देखती है, जितने भी सिटीज़ उस स्टेट में आते हैं। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को देखती है जहाँ के लोग उनको इलेक्ट करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया, है ना। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इट सेज। In the last chapter, we have studied about the local government institution in rural areas, namely the panchayat, the block samiti and zilla parishad, provided under the 3-tier system। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3-tier system के बारे में हमने बात की थी। Now in this chapter, we shall study the local government institutions in the urban areas। Urban areas means शहरों में, नगरों में क्या है, कौन सी ऐसी लोकल गवर्नमेंट है जो काम करती है? दैट इज़ द टाउन, सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन्स। ये एरियाज ऐसे हैं विच काम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन एरियाज, है ना। दिस विल इंक्लूड द स्टडी ऑफ नगर पंचायत। इसमें हम नगर पंचायत के बारे में स्टडी करेंगे, म्यूनसिपल कमिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में भी, विच आर द मेन इंस्टीट्यूशंस इन द अर्बन एरियाज। Of course, there are some other also like the notified area committees। इसके अलावा कुछ ऐसी अदर कमिटीज़ भी हैं जैसे कि notified area committees, town area committee, cantonment board and the port trust। कैंटोनमेंट बोर्ड्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पे कैंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे कैंट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे आर्मी रेजिडेंट्स होते हैं ना। एंड कुछ ऐसे पोर्ट ट्रस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ जो पोर्ट टाउन्स होते हैं, जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं। और जो टाउन एरिया कमिटीज़, जो टाउन्स एरिया कमिटीज़ जनरल एक टाउन की एरिया वाइज कमिटीज़ बनी होती है। अब हम आते हैं सबसे पहले नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है? इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको आप अंडरलाइन भी करते रहेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करिए। नगर पंचायत इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, हाईलाइट करेंगे, ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। एरियाज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स आर नोन एज टाउन्स। वो एरियाज जो कि पहले कभी विलेजेस थे, वो अब प्रोसेस में है कि वो रूरल टू अर्बन सेंटर्स में चेंज हो रहे हैं।
and they come under this category. Generally town is bigger than a village but smaller than a city. अंडरलाइन करेंगे कि टाउन एक विलेज से तो बड़ा है लेकिन वो एक सिटी से छोटा होता है. द मेंबर ऑफ नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ रीजन. नगर पंचायत के जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द रीजन, वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड मेंबर्स, जो मेंबर्स इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, they should be at least 21 years of age. The person who is contesting the election, he or she must be at least 21 years of age. मेन फंक्शंस क्या है नगर पंचायत के? लेट अस सी, अंडरलाइन करते जाएंगे. इट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये डेथ्स एंड बर्थ्स का रिकॉर्ड रखता है. इट प्रोवाइड्स सिविक एमिनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सिविक एमिनिटीज़ में और क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड फंक्शन है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स. ये रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन के लिए भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. इट ऑल्सो ओपन्स पार्क, ये पार्क्स बनवाना, प्राइमरी स्कूल्स बनवाना, डिस्पेंसरीज बनवाना. इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द नगर पंचायत. सोर्सेज ऑफ इनकम, अब इनके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इनको स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, टाइम टू टाइम इनको फंड्स मिलते हैं. इनकम फ्रॉम द टैक्सेस, लाइक इनकम फ्रॉम द टैक्सेस, ये टैक्स चार्ज करते हैं जैसे कि हाउस टैक्स है, बिल्डिंग टैक्स है, सेल्स टैक्स है, व्हीकल टैक्स है. तो ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस भी इनको इनकम प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे मे कंटिन्यू देयर वर्क. अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है म्यूनसिपल कमेटी. म्यूनसिपल कमेटी सेकेंड लेवल की, पहले हमने नगर पंचायत पढ़ा, अब है म्यूनसिपल कमेटी. इसका काम क्या है और इसके इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? लेट अस सी. पहले आप इसको अंडरलाइन करें. द म्यूनसिपल कमेटी और द म्यूनसिपल बोर्ड इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ स्मॉलर टाउन. ये एक स्मॉलर टाउन का सेल्फ गवर्नमेंट का कहना चाहिए कि एक टीयर है, एक सिस्टम है. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ स्मॉलर टाउन, जिसकी पॉपुलेशन कितनी होती है? जनरली बिटवीन 20,000 to 60,000. और ये उन एरियाज़ में होती है म्यूनसिपल कमिटीज़ जिस एरिया की पॉपुलेशन कम से कम 20,000 to 60,000 होती है. द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कमेटी जनरली 15 to 60. इसकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपल कमेटी के? 15 to 60, 15 से 60 तक मेंबर्स होते हैं. एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड वोटर्स. जैसे हम बाकी इलेक्शन देखते हैं दैट रजिस्टर्ड वोटर्स ओनली कैन वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़. तो इसके लिए वोटर्स सिर्फ उस एरिया के ही वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग ही वोट कर सकते हैं. द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. सिटी को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. अ वोटर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अब वोटर के लिए क्या कंडीशन है? ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज. जैसे हम और वोटिंग में देखते हैं, हम अपनी जो हमारे नेशनल इलेक्शंस होते हैं उसमें भी 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए वोटर की एज. ऐसे ही म्यूनसिपल कमेटी में भी वोटर्स की एज एटलीस्ट 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी, अ रेजिडेंट ऑफ द सेम सिटी ही और शी हैज़ टू बी. ऐसे नहीं कि आप रहते हैं किसी और सिटी में और आप बॉम्बे, आप यहाँ रहते हैं, आप बरेली में, आप वोटिंग करने मुरादाबाद में जाए. नो, यू कांट डू दैट. इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिटी और टाउन, यू कैन वोट ओनली देयर. फिर the resident of the city and the candidate must have these qualifications. and candidates के लिए क्या qualification होनी चाहिए? जो election contest करे, he or she must be of 21 years of age. These elected, अब जब election हो जाता है तो elected members क्या काम करते हैं? They may elect a president. उसके बाद वो president और vice president को elect करते हैं अपनी कमेटी का, जो कि उनको lead करते हैं. एंड कैरीज आउट द फंक्शन. उसके साथ साथ वो फंक्शंस कैरी किए जाते हैं, जो फंक्शंस उनके लिए जो ड्यूटीज़ उनको अलॉटेड होती है उन ड्यूटीज़ को वो करते हैं. जैसे कि लाइक द सेक्रेटरी,
द हेल्थ ऑफिसर, द म्यूनसिपल इंजीनियर एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप की डेजिग्नेशंस होती, डिफरेंट टाइप के उनके वर्क्स होते, सो दैट दे में वर्क अकॉर्डिंगली। ये नहीं होगा कि वो उनका पोस्ट को हेल्थ ऑफिसर है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स को देख रहे हैं। नो, इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज हेल्थ ऑफिसर यू हैव टू सी दैट फील्ड ओनली। नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी है, जैसे हमने अदर इलेक्शंस में देखा। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स से क्या होता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको मौका मिल सके उस फील्ड में आगे आने का, क्योंकि उनको जनरली मौका नहीं मिलता है, उनको चांस नहीं मिलता, बिकॉज दे आर फ्रॉम द वीकर सेक्शन। चाहे हम उसमें काउंट करें अपने विमेन सेक्शन को, बिकॉज दे आर ऑल्सो सपोज टू बी अ वीकर सेक्शन, and the other lower caste, other people who belong to the lower caste, different sections जैसे SC, ST, OBC, they are from the weaker section. They are means they are supposed to be the weaker section. So for that purpose, so that they may also come together, they may also come forward to work. The seats have been reserved for them. It has been done by the Constitution कि उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है। सो इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ मेड अ स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल सिस्टम बनाया गया फॉर रिजर्व सीट्स। अब रिजर्व सीट्स में क्या है, इसमें क्या क्या, कीपिंग द इश्यू विमेन एम्पावरमेंट इन माइंड, और विमेन एम्पावरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए ये रिजर्वेशन बनाया गया है ताकि विमेन को भी ये मौका दिया जा सके, उनको भी एम्पावर किया जा सके ताकि वो भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी की अदर थिंग्स में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। इसके साथ साथ सीट्स आर रिजर्व्ड इन अ कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व होती है सीट्स। सो एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, और ये सीट्स उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के रेशियो मीन्स एक उनका रेशियो बनाया जाता है कि कितने पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ये रेशियो रखा जाता है। एंड बेसिकली जो रेशियो रखा जाता है वो क्या होता है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ दीज मेंबर्स। 1/3 तो होना ही चाहिए टोटल मेंबर्स का, एंड विमेन का भी होना चाहिए एंड वीकर सेक्शन का भी। सिमिलरली 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स सपोज 15 है तो उसमें से 1/3 क्या होगा, 5, तो उसका क्या होगा, उसको रखा जाएगा कि हाँ इतने % लोग, उतने मेंबर्स उस ग्रुप से होने चाहिए, सो दैट दे में represent their group, their community, their group, or their means group which is been empowered by the Constitution. Now problems of cities क्या है अब हम देखेंगे। बिकॉज सिटीज़ तो बहुत एक वास्ट एरिया में होता है, छोटी मोटी तो सिटीज़ होती नहीं है, तो जितना जैसा साइज़ होता है सिटी का उसी के अकॉर्डिंग उस सिटी की प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज़, अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज़। सो लेट अस कंटिन्यू। क्या कह रहा है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़। अब हमारी जो प्रॉब्लम सिटीज़ की हैं वो रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का साइज़ भी बढ़ गया, हमारा एरिया का साइज़ भी बढ़ गया, तो प्रॉब्लम्स भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। द सिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ओवर क्राउडेड है, थिकली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिटीज़ में रह रहे हैं। दे आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया। द पॉपुलेशन एंड द एरियाज ऑफ सिटीज़ आर एवर एक्सपेंडिंग। सिटीज़ और टाउन, जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है और एरिया है वो एवर एक्सपेंडिंग है, कभी भी बढ़ती रहती है। मेट्रोपॉलिटन्स लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, लुधियाना, टू मेंशन अ फ्यू, ये हम थोड़ी सी ही यहाँ मेंशन करें। दे हैव मीन्स दीज हैव मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग ओवर एन एरिया, जो कि मिलियंस लोग इस एरिया में रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर, एंड कवरिंग माइल्स टुगेदर, और वो माइल्स में फैले हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी प्लेस पे वो लिमिटेड है, दे आर स्प्रेड मीन्स दे आर कवरिंग माइल्स ऑफ एरियाज।
टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट प्योर ड्रिंकिंग वाटर, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। सो इसकी प्रॉब्लम्स, जब हमारा माइल्स ऑफ एरियाज कवर कर रही है पॉपुलेशन, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें माइल्स ऑफ एरिया तक देखना होगा। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू arrange all the basic amenities for millions of people of that particular city or area. So to provide transport, pure drinking water, regular electricity supply, schools and colleges, hospitals and other essential amenities और उनकी ज़रूरतें, जो भी उन लोगों की, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें हैं, ये सब पूरी करना, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देयर। ये उस एरिया के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक एमिनिटीज़ विच इज़ कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जितने हमने अभी नेम देखे हैं, दे हैव अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन एरियाज़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड for today. This much is enough, and read the next subtopics like municipal corporation, वो क्या है, फिर मेयर एंड द डिप्टी मेयर के बारे में आप पढ़ेंगे, और परमानेंट ऑफिशियल्स एंड स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।